एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए आपका स्ट्रेटेजी वीडियो लेकर आया हूं जो कि एसएसटी का हिंदी में है। ठीक है, ये आपका एसएसटी का है। इसमें देखिए मैं आपको दो वे में बताऊंगा। देखिए इसमें पहला है कि जो जिसके पास जो सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं किया है उसके लिए रहेगा, और दूसरा रहेगा जो मतलब कंप्लीट सिलेबस कर लिया। ठीक है, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं उन लोगों के बारे में बता देता हूँ जो आपका सिलेबस जिसके कंप्लीट नहीं हुआ, जिसका मतलब अभी तक सिलेबस शून्य है। क्या है, उसका सिलेबस शून्य है या अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, उसके लिए ये है। तो देखिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, लास्ट अंत तक देखिएगा और समझिएगा कि आखिर इसके अंतर्गत क्या क्या करें। और मैं आपको लास्ट में दो टिप्स दूंगा जो कि आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो कि आपके स्कोरिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा वो टिप्स। देखिए ऐसे तो अब कहते हैं कि स्ट्रेटजी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटजी लीजिए भाई, स्ट्रेटजी भी देंगे लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा आप ही को ही। तो देखिए आप 1000 लोग से मिलिएगा तो आपको 1000 स्ट्रेटजी मिलेगा कि कैसे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। आपके जैसा हो सकता हो कि जो मेरा ये स्ट्रेटेजी है वो आपको सूटेबल ना करेगा, हो सकता हो कि आप दूसरा कीजिएगा, जो भी आपका लगे। मतलब हज़ारों का हज़ार होता है, सबका अपने अनुसार से देखना भी चाहिए। ठीक है, तो हम ऐसे अभी एक मतलब प्रॉपरली तो बता दे रहे हैं लेकिन अपने अनुसार से उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यह उन लोगों के लिए जो अभी जिसका अभी सिलेबस अभी तक कंप्लीटेड नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते ही हैं कि हमारा जो आपका एसएसटी है, एसएसटी उसमें कितना लेसन है, टोटल 14 लेसन। ठीक है, उसमें हम लोग 14 लेसन जानते हैं और आज तारीख हम लोग का 9 हो गया है। तो हम आज से लेकर अगर मतलब हम लोग का जब भी एसएसटी एग्ज़ाम है तो 27 को एग्ज़ाम है, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम हम लोग का 26 से स्टार्ट हो जा रहा है। तो और भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके अनुसार से मतलब 80 दिन हम लोग रखते हैं। ठीक है, ये 80 दिन हम लोग रखते हैं कि अभी हम लोग पास 80 दिन है। मीन्स कि जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अभी से लेकर मतलब कल से लेकर 80 दिन हम लोग के पास है कि हाँ हम लोग अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उन लोगों को क्या करना है। तो देखिए वह अब अपना सुबह का टाइम यूज कर ले या फिर रात का टाइम यूज कर ले, कभी भी अपना 2 आवर निकाल लेते हैं। ठीक है, कभी भी अपना 2 आवर निकाल लेना है। ठीक है, और उसमें क्या करना है तो चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका हिस्ट्री है वो आपके 20 मार्क्स वाले से आने वाले हैं। मीन्स की जो हिस्ट्री है उसमें 20 मार्क आएगा। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री में आपका 2 लेसन होता है। कौन कौन सा लेसन होता है तो देखिए आपका पहला लेसन हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद और दूसरा लेसन हो गया भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए इसमें आपका कितना टॉपिक मिल जाएगा। इसमें आपका देखिए फर्स्ट वाले लेसन में 5 टॉपिक है और सेकेंड वाले लेसन में 4 टॉपिक है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर 2 आवर देते हैं तो उसमें आप कम से कम तो कम से कम मतलब हार्डली से हार्डली तो आप जितना भी पढ़ सकते हैं कम से कम आप 1 आवर 30 मिनट तो दे ही सकते हैं, 90 मिनट तो दे ही सकते हैं। तो 5 टॉपिक है, मतलब आप 90 मिनट डेली करके 5 टॉपिक कंप्लीट कर दीजिएगा 5 दिन में। ठीक है, ये आपके 5 दिन में कंप्लीट हो गया, ये आपका फर्स्ट लेसन। ठीक है, 5 टॉपिक है, 5 दिन में इसको कंप्लीट करना है, कम से कम तो 90 मिनट दे देना है। और फिर यहाँ पर रहे सेकेंड है आपका 4 टॉपिक है, तो इसमें भी आप दे दीजिएगा हमारा 90 मिनट। ठीक है, इसमें भी आप 90 मिनट दे दीजिएगा, तो ये भी आपका हो गया 4 टॉपिक, 5 प्लस 4 दिन में 2 लेसन ख़त्म। ठीक है, अब 2 लेसन ख़त्म होगा तो 1 दिन और बच जा रहा है हमारे पास। तो 1 दिन में आप क्या कीजिएगा कि हमने मैप का जो वीडियो अपलोड किया है, देखिए जो मैप का वीडियो, सॉरी अच्छा से नहीं लिखा पा रहा है। देखिए हम लोगों ने जो मैप का वीडियो अपलोड किया है उसको देख लेना है। ठीक है, वह आपका 10 से 15 मिनट में हो जाएगा, क्या है कि 2 वीडियो है, अपन 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। और बाकी 1 दिन का जितना भी अगर 1 आवर मिलता है या फिर मतलब कितना ना 60 मिनट मिलता है, जितना भी मिनट आपको मिलता है, जितना भी आप पढ़े हैं ना ये फर्स्ट सेकेंड लेसन को, उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 10 नंबर कंप्लीट हो गया।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका सिविक्स। तो देखिए सिविक्स में आपका 4 लेसन हैगा, ठीक है। और मैं जैसे मैंने देखा हूँ मतलब सभी आपका जितने भी लेसन है उन सभी में मैंने देखा कि सब में 5-5 से ज़्यादा टॉपिक नहीं है, 5-5 टॉपिक सभी में, ठीक है। 5-5 टॉपिक है अगर आप, और वो टॉपिक ज़्यादा लंबा भी नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक एक चैप्टर है उसको लिए मात्र हम 3 दिन दिया है, क्या कि 3 दिन में हो जाएगा। क्योंकि जो 3 दिन है वो 2 आवर, अगर आप 6 आवर दीजिएगा उस पर तो आराम से आपका इजली वे में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12 दिन, 12 दिन उसको कर लेंगे हम लोग, ठीक। तो 12 दिन में आपका हो जाएगा 20 नंबर का, ठीक है। मतलब कि 4 चैप्टर है और 3-3 दिन दीजिएगा तो आपका हो गया 12, ठीक है। तो इससे 12 दिन में आपका हिस्ट सिविक्स हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका अभी तक कितना नंबर हो गया कंप्लीट? 40 नंबर, ठीक है। अभी तक आपका कितना हो गया? 40 नंबर कंप्लीट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्या? इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 4 चैप्टर है, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी ज़्यादा नहीं है, 4 चैप्टर है। तो इसमें इसमें भी कुछ कुछ लेसन है जो बड़ा लेसन है, कुछ कुछ लेसन है जो छोटा लेसन है। तो फर्स्ट और सेकेंड में तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन लगने वाला है। और लास्ट 2 दिन में जितने भी, लास्ट में जितने भी आपके लगेंगे, लास्ट में दो लेसन बचेगा तो उसमें आप डाल दीजिएगा कितना दिन, उसमें आप 5-5 दिन करके डाल दीजिएगा। आपका ये 4 लेसन हो गया कंप्लीट, जो कि 15 दिन में आपका, जो कि 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी 20 नंबर का हो गया हमारा कंप्लीट। देखिए मैं तो बता दूंगा लेकिन करना तो आप ही को पड़ेगा। और रहा ज्योग्राफी, तो देखिए ज्योग्राफी मतलब ये जो है ज्योग्राफी है, देखिए ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा पढ़ने का है। ऐसे मैंने मिनिमम 15 दिन रखा है। अगर आपका माइंड मतलब थोड़ा फास्टली काम करता है तो उसके लिए 15 दिन सफिशियंट है हमारा ज्योग्राफी के लिए। और नहीं थोड़ा मतलब लेजी जैसा होता है तो 20 दिन में आप कीजिए, और क्या, ठीक है। हर चैप्टर को देखिए, और ज्योग्राफी में भी 4 चैप्टर है तो हर चैप्टर को आप कम से कम 5-5 दिन दीजिए, 20 दिन में आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इतना कर दीजिएगा तो आपका ये रहा क्या, 20 नंबर का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मीन्स कि आपका टोटल कंप्लीट हो गया। कितना दिन में कंप्लीट हो गया? 52 दिन में, ठीक है। ये 52 दिन में कंप्लीट हो गया। या फिर आप 5 दिन और जोड़ दीजिए, कम से कम 57 दिन। जिसका मतलब माइंड स्लो है या थोड़ा कम समझ में आता है, या मतलब जल्दी नहीं समझ में आता, स्लो नहीं कर सकते उसको, जिनका जल्दी नहीं समझ में आता उनके लिए, ठीक है। ये आपका हो गया। तो आपका 80 नंबर का कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बच गया हमारे पास कितना दिन? 28 दिन बच गया। तो 28 दिन में हम लोग क्या करेंगे अब उसके बारे में देखते हैं। देखिए अब 14 दिन में जितना भी हम लोग पढ़े हैं 14 चैप्टर, 14 दिन में 14 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिवीजन कर देंगे, उसको रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसको रिसाइकल हो जाएगा और वो हम लोग का याद हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया हम लोग का 14 दिन। तो आपको 14 दिन में कम से कम तो ये ध्यान रखना है कि 5 से 10 सिंपल पेपर के बीच में सॉल्व कर लेना है, ताकि आप लोगों को पता लग सके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे आपका लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं और हमारा मतलब जो पढ़ा हुआ है वह सार्थक लगेगा, कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि हम कितना मतलब पढ़े हैं हम लोग, मेरा कितना याद है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब देखिए अब बोलिएगा कि इतना तो कर लिए हैं, ठीक है, अब एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स कैसे आएगा तो उसके बारे में हम बताएंगे। जो स्ट्रेटेजी नंबर 2 है उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो कैसे अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। तो देखिए आपका 21 को मैथ का एग्ज़ाम ख़त्म होता है और 27 को एसएसटी का एग्ज़ाम है। तो आपके इसमें मिलेगा कितना दिन? 5 दिन मिल जाएगा। तो 5 दिन में आपका, एक दिन में आपका एक एक किताब, मतलब कि एक दिन में आपका हिस्ट्री कर लीजिएगा, एक दिन में आपका ज्योग्राफी कर लीजिएगा, एक दिन में आपका इकोनॉमिक्स, एक दिन में आपका सिविक्स कर लीजिएगा। 5 दिन में 5 कर लीजिएगा और पाँचों का फिर एक दिन में मतलब 2 आवर में आपका मैप हो जाएगा, ठीक है। और बच गया फिर कितना आवर? कम से कम 5 आवर और ले लीजिए। 5 आवर के लिए जितना भी पढ़ें फिर उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। आप आराम से इजली वे में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे पॉइंट वाइज पॉइंट लिखिएगा तो आ जाएगा आपका अच्छा, ठीक है। 100/100 आप ला सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है हमारे का जो कि
देखिए जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वैसा आदमी, वैसा पर्सन, वैसा स्टूडेंट जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वह अब क्या करेगा। तो देखिए इसके लिए अनदर सिलेबस है, उसके लिए भी सेम डेज बाकी है। कितना दिन है, तो 80 दिन बाकी है। तो देखिए कम से कम वह ट्राई करेगा कि पर वीक सैम्पल पेपर सॉल्व करेगा, कम से कम एक सैम्पल पेपर, ठीक है, एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेगा। तो अगर हम लोग के पास कितना दिन है, 80 दिन है, तो मतलब 7 से अगर डिविजन करेंगे तो कम से कम 70 या 77 मतलब 11 सैम्पल पेपर हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। जिससे हम लोग का यह पता चल जाएगा कि हम लोग कितना पानी में है और कितना हमको और अपने आप को बेहतरीन करना है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए और बच गया, देखिए और कम से कम डेली जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको एक एक आवर, कम से कम एक एक आवर पढ़ लेना है डेली। अगर 80 दिन है और 80 आवर आप सिंपल अथी एक एक आवर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ जाइए कि आपका हो ही जाएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा। क्योंकि हम देखे हैं कि जो आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो ज़्यादा नहीं रहता, कुछ कुछ रहता है जो कि ज़्यादा आते रहता है। तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाया भी हूँ और बनाऊँगा भी, ठीक है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। और बच गया कम से कम, देखिए एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना है आपका वीक में एक टाइम, जो वीक है उसमें एक टाइम सैम्पल पेपर करना है और कम से कम एक आवर आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और रिवीजन, रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए उसके बाद फिर ये आपका हो जाएगा। फिर लास्ट देखिए हम लोग का 14 दिन एक सब्जेक्ट पर देना है, मतलब एक आपका जो विषय है, जैसे मतलब अगर ज्योग्राफी है तो उस पर 14 दिन दीजिएगा। फिर अगला 14 दिन आप दीजिएगा हिस्ट्री पर, फिर अगला 14 दिन इकोनॉमिक्स पर, फिर अगला 14 दिन सिविक्स पर दीजिएगा, ठीक है। मतलब कि आपका 56 दिन हो गया मेरे हिसाब से। देखिए 56 दिन हो गया तो 56 दिन में आप जो भी मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहेगा आपका 56 आवर वो आप इसमें पूरा डाल दीजिएगा, ठीक है। जिससे आपका यह होगा कि कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, आपको यह भी पता लगेगा कि कहाँ कहाँ आपका सीबीएसई घुमा सकता है आपको, ठीक है। मतलब आपको कहाँ कहाँ आपको सीबीएसई बुद्धू बना सकता है, ये आपको पता चलेगा, ठीक है। और कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। और लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लीजिएगा और आपका जो सैम्पल पेपर है वो कितना हो जाएगा, 11 सॉल्व हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन है वह प्रैक्टिस हो जाएगा। बस इतना ही है, आप इतना कीजिएगा ना तो इजीली से एकदम आप कितना मार्क्स गेन कर लीजिएगा, कम से कम तो 75+, ठीक है, कम से कम। तो अगर आप इतना अभी से कीज लीजिएगा तो इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप 80 ला ही सकते हैं। क्योंकि 20 नंबर तो हम लोग का हाथ में नहीं रहता है, वो टीचर लोग के रहता है, तो उसके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ उसमें भी अगर आपका 20 में 20 आ गया तो समझ जाइएगा 80+20 मतलब 100 आ गया, और क्या। देखिए जो एसएसटी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत बहुत स्कोर मतलब बढ़ता है, ठीक है। तो ये सब पर थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा ना आप। दिन में 1 आवर, दिन में 2 आवर अगर आप दे देते हैं तो समझ जाइए कि आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए मैं आपको बारे में बताने वाला था कि जो कि टिप्स हैं, कुछ लास्ट टिप्स हैं मिनट का। जो लास्ट टिप्स है वह क्या है, तो देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी समझते हैं हम। क्या वह चीज़ है, देखिए देखिए डेट रिमेम्बरिंग का बहुत ही समस्या मतलब लगा रहता है। सब बोलते हैं कि डेट कैसे हम रिमेम्बर करते हैं। देखिए इसमें बहुत ईजिली वे में मैंने आपको बताया कि देखिए यहाँ पर जैसे डेट है 1917, तो इसको सीरियल वाइज लिख दिए 1917, 1918, 1919। देखिए कैसे समझाते हैं। यह 1917 है, ठीक है, फिर यहाँ 1918 है। बस इसी का 2 एग्जाम्पल ले लिए, ऐसे हम बना दिए उसका, ठीक है। इसमें ऐसा डिविज़न कर दिए। अब देखिए 1917 में क्या क्या हुआ, यहाँ पर दिया हुआ है 1917 में। देखिए चंपारण आंदोलन हुआ तो उसके नीचे चंपारण आंदोलन लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर 1917 में क्या हुआ, तो 1917 में अब कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब चलिए हम लोग 1918 में याद करते हैं। तो 1918 में क्या क्या हुआ था, खेड़ा हुआ, अहमदाबाद का हुआ किसान सत्याग्रह, खेड़ा में आपका जो हुआ वो भी हो गया, ठीक है। और उसी प्रकार से 1919 में भी हुआ, ठीक है। तो ये आपका सीरीज एक बना दीजिएगा, ठीक। 19 में क्या क्या हुआ, तो रोलेक्ट एक्ट हुआ और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो इसी प्रकार से जैसे 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 बढ़ रहा है उसी प्रकार से आपका डेट बढ़ाते जाना है। और इसको जो भी जैसे हुआ, अगर आप इसके बाद आपको अगर एनसीईआरटी बुक में सीधे 1924 दिया तो आप 1924 लिख दीजिएगा,
फिर उसके नीचे जो जो चीज़ हुआ वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका एक बार में पूरा जितना भी चैप्टर का डेट है वो एक बार में इजली वे में याद हो जाएगा हिस्ट्री का, ठीक है। तो आपका जो डेट वेट याद करने का जो समस्या रहता है ना, बहुत ही ईजिली वे में एकदम एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा था सैम्पल पेपर में कि कुछ जो कम से कम तो 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि डेट रिलेटेड होते हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन, और हार्डली से हार्डली। और देखिए, अगर आप आंसर क्वेश्चन दीजिएगा ना तो उसमें अगर डेट डालते हैं तो उसको लगता है, जो आपके क्वेश्चन चेकर हैं जो उनको लगता है कि बच्चा पढ़ा है, एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है, तो मतलब कि डेट उसको याद है, मतलब कि उसके पास रिमेम्बरिंग थिंकिंग है, तो आपका मार्क्स देने में हिचकिचाएगा नहीं, वो आपका मार्क्स फुल बाई फुल दे देगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये आपका 2 टिप्स है। पहला टिप्स हो गया आपका क्या, डेट रिमेमोरी का, कैसे हम डेट रिमेम्बर करें ये आपको बता दिया गया, ठीक है। दूसरा है कि क्वेश्चन आंसर पॉइंट वाइज, मतलब कि देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन है, जैसे क्या क्वेश्चन, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 1804 का 1804 का नागरिक संहिता का व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या हम डाल सकते हैं पॉइंट पे, तो ऐसे लिखिएगा आप, 1804 की नागरिक संहिता की व्याख्या निम्न इस प्रकार से है, ऐसे कर दीजिएगा। उसका फिर आप पहला पॉइंट दे दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या दीजिएगा, तो देखिए, जन्म पर आधारित जन्म पर आधारित जन्म पर आधारित आपके जो विशेषाधिकार थे उसको समाप्त कर दिया गया, आप पहला पॉइंट दे दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में, अब नेक्स्ट करके नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अब नेक्स्ट पॉइंट दीजिएगा कि जो आपके सीमा के अंतर्गत जो आयात एवं निर्यात की व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया गया। और फिर थर्ड पॉइंट क्या दीजिएगा, थर्ड पॉइंट दे दीजिएगा आप कि कानून के समझ सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया, थर्ड पॉइंट दे दिए। 4 नंबर में क्या दीजिएगा आप, 4 नंबर में दे दीजिएगा कि आप जो संपत्ति का अधिकार है उसको सुरक्षित किया गया, ठीक है। ये 4 नंबर आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्या चीज़ में दीजिएगा, अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है, ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का पूछता है तो आप उसमें ये 4 पॉइंट दे दीजिएगा, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसीलिए आप जितना भी क्वेश्चन बनाइएगा उसको ट्राई कीजिएगा कि सब क्वेश्चन वाइज करें, सब मतलब आपका पॉइंट वाइज दें, जिससे आपका जो चेकर है, जो एग्जामिनेशन का जो मतलब चेक करता है उसको क्लियरली पता लगे, और आपका एक बार नज़र में देख के आपका 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स दे दे, 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स दे दे, ठीक है। तो मेरे अनुसार से इतना ही है। और लास्ट टाइम में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ हमारे जो भी क्या आपके जो टेलीग्राम अकाउंट है उस पर आप जाइएगा, और आप वहाँ पर जाकर अपना डाउट को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का जो सीरीज़ था मैं उसे कंटिन्यू करते रहूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।